पीछे तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छूट गया, 3 स्टेप था। चलिए इस एग्जाम्पल से पहले थोड़ा सा एक बार उसको रिवीजन कर लेंगे, और जो लोग मतलब यहाँ से देख रहे हैं रिकॉर्डिंग, वो उसको लिख लेंगे स्क्रीनशॉट लेके। क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग पहले। हो गया सर। हो गया। सबसे पहले हम लोग जो आज क्लास शुरू किए थे, तो एक होमवर्क से स्टार्ट किए थे, और ये होमवर्क बीच में पेंडिंग रख दिए, ये वाला। दूसरा होमवर्क था ये, इस होमवर्क को किए हम लोग जिसका ऑर्डर 3 और डिग्री 4 आया है। ये होमवर्क ऑलरेडी आप लोग पिछले क्लास में लिखे होंगे, और इसको सॉल्व किए, तो स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अगर प्रॉब्लम होगा किसी पॉइंट पे तो उसको देख लिया जाएगा। उसके बाद अभी एग्जाम्पल जो लिए हैं इसी की फॉर्मेशन की बात करने के लिए, और इतना ही लिखे हुए हैं हम लोग, यही 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर फॉर्मेशन करना है तो 3 स्टेप ध्यान रखना है। सबसे पहले कि इक्वेशन को लिखना है, और इतना बार डेरिवेटिव करना है उसको जितना नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट उस इक्वेशन में प्रेजेंट हो, जिस इक्वेशन को लिखे हैं, जिस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए दिया है। और इन दोनों स्टेप से आपको क्या करना है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, चाहे जो करना पड़े, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, एडिशन, जो करना पड़े, जो तिक्रम लगाना पड़े लगाइए, लेकिन हमें यहां से आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दीजिए। जो रिजल्ट मिलेगा वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो सर एग्जाम्पल देखा जाए तो उसी के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया था ये, और एग्जाम्पल था ये हमारा कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू a e टू द पावर 2x एंड b e टू द पावर -3x, जहां पे a और b हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। सॉल्यूशन में पहला स्टेप क्या बोला गया था? पहला स्टेप बोला गया था कि गिवन इक्वेशन को लिखना है। तो गिवन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a e टू द पावर 2x और b e टू द पावर -3x। हमसे बोला गया था कि जितना नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो उतना बार डेरिवेटिव करना है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें a और b दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इसका मतलब होगा कि हमें इसको 2 बार, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सेकेंड ऑर्डर तक इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। वी गेट, क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा y डैश इज इक्वल टू 2a e टू दी पावर 2x और -3b e टू दी पावर -3x। हमें तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, फिर इसको हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे। अगेन डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव इक्वेशन, या फिर डिफरेंशिएट लिखना सही होता है इधर। अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। वी गेट, तो क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा सर y डबल डैश इज इक्वल टू 4a ई टू दी पावर 2x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका 9b ई टू दी पावर -3x। डन, दोनों स्टेप कंप्लीट। यहां तक तो आई होप नहीं होना चाहिए दिक्कत। एक बार हमें बस इशारा करते रहेंगे आप लोग कि हो जाएगा, तो जिससे मुझे मालूम चले कि हाँ आप लोग नोट कर चुके हैं। हो गया सर। चल, अब हमसे क्या बोला गया था? पहला स्टेप इक्वेशन को लिखना है। दूसरा स्टेप कि डेरिवेटिव करना है, कितना बार? जितना नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो। दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, दो मैंने डेरिवेटिव कर लिया। अब थर्ड स्टेप बोल रहा था कि जो करना है करो। इक्वेशन 1 2 3, सिर्फ 2 3, सिर्फ 3 1, जो यूज करना है करो, लेकिन ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है इसको एलिमिनेट करो। कुछ लग रहा है आप लोगों को कि क्या किया जाए इस तरह से कि मतलब काम बन जाए? कुछ कुछ लग रहा है? देखते हैं। देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर ऐड कर दे हम, तो क्या हो जाएगा? ऐसे कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, या फिर एडिंग इक्वेशन 2 प्लस 3, या एंड कर लेते हैं, एडिंग तो लिख ही दिया है। क्या हो जाएगा? वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 4 ई टू दावर 2x और 2 ई टू दावर
मतलब 2a e टू द पावर 2x, तो 6a e टू द पावर 2x +9 - 3, तो +6b e टू द पावर -3x। दोनों जगह से 6 को बाहर कर ले तो ये हो जाएगा a e टू द पावर 2x और b e टू द पावर -3x। तो क्या हो जाएगा ये फाइनल रिजल्ट, देखिए तो जरा, आ रहा है कुछ समझ में? थोड़ा सा हाँ इस, सर, वही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू 6y, कैसे? बाई इक्वेशन 1। तो क्या पता चला मुझे यहां से? ओहो, यहां से ये मालूम चला मुझे कि y डबल डैश प्लस y डैश -6y इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल रिक्वायर्ड, ये क्या आ गया भाई, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सब लोगों को समझ में आया? सब लोगों को क्लियर है? हाँ किसी सर। को किसी पॉइंट पे डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं? एक और बात आप लोग को बता रहे हैं यहाँ पे हम, अभी बता रहे हैं, बाद में सॉल्यूशन के टाइम में लिखवाएंगे, कि अगर किसी कर्व के इक्वेशन में जितना नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन उतना ही ऑर्डर का होगा। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट implies ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस कर्व में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, इसका सेकेंड ऑर्डर। ठीक इसके अपोजिट भी ट्रू है। जब हम सॉल्यूशन पे जाएंगे तब हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और हमें कर्व बनाना पड़ेगा। अभी कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं, उस समय डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मेशन कर रहे हैं अभी, बाद में सॉल्यूशन करेंगे। तो जितना नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, और जितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन उतना नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एकदम यही क्वेश्चन, मतलब इसी तरह का फ्रेम करके आया था इस बार का एसएलएसटी में क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, आगे का एग्जांपल देंगे। अच्छा, इसको एक और तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पे जो हमारा 3 इक्वेशन था उसको भी बोलते चलते हैं, छोड़े क्यों, इसको और करके लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे जगह तो है, यहाँ पे नीचे आप लोग के पास जगह होगा, आप लोग नीचे ही लिखिएगा और करके। हम यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह बचा हुआ है, इसलिए और करके हम इसमें लिख लेते हैं। देखिए, एलिमिनेट करना है एबीसी को, तो इसको डिटर्मिनेंट से भी तो एलिमिनेट किया जा सकता है। पहला इक्वेशन था हमारा y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू a e टू द पावर 2x और प्लस b e टू द पावर -3x। तो इक्वेशन 1 और 2 और 3 जो है, इससे हम लोग क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, ए और बी को एलिमिनेट कर सकते हैं ना बाई डिटर्मिनेंट मेथड। कैसे सर? यहाँ पे लिख देते हैं y, इधर हो जाएगा y डैश और ये हो जाएगा y डबल डैश। किसको एलिमिनेट करना है? ए बी को, तो ए और बी के कोफिशिएंट को ही बाहर करना पड़ेगा। और सबको एक साइड ले लेते हैं, -e टू द पावर 2x और ये हो जाएगा -e टू द पावर -3x। और इधर से क्या हो जाएगा, -2e टू द पावर 2x और -3e टू द पावर -3x। और इधर हो जाएगा आपका 4e टू द पावर 2x और ये हो जाएगा 9e टू द पावर -3x। डिटर्मिनेंट में है ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम है ना। दिस इज इक्वल टू 0, सबको इक्वल टू 0 लेके आ गए, जैसे y डैश -2a e टू द पावर 2x और +3b e टू द पावर -3x इज इक्वल टू 0। यहाँ से a और b को एलिमिनेट करना है, तो a और b का ही कॉफिशिएंट यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग। इसको सॉल्व किया जाए e टू द पावर 2x e टू द पावर 2x e टू द पावर 2x, तो डिटर्मिनेंट से एक कॉलम से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, इधर e टू द पावर 2x ही निकलेगा ना? हाँ सर, 2x ही निकलेगा। सर, हाँ बोलिए। यहाँ पर जो y डैश का यहाँ पर लिखे हैं, वहां पर +3e टू द पावर अच्छा -3x नहीं होगा? अच्छा, अभी अभी ठीक है ना, प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे, गड़बड़ हो गया हाँ थोड़ा। सर।
e⁻² बाहर निकल जाएगा और e⁻−3x भी बाहर निकल जाएगा। तो अंदर क्या बचेंगे जरा उसको देख लेते हैं। ये बच जाएगा हमारा y डैश और y डबल डैश, और यहाँ बच जाएगा हमारा -1, और ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा आपका, ऐसे कैसे हो सकता है ये प्लस, सॉरी ये भी गड़बड़ है, ये -4 हो जाएगा ना, क्योंकि राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके आए हुए हैं, और ये भी माइनस में हो जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये हो जाएगा आपका फिर से -1, और ये +3, और ये हो जाएगा आपका -9। एक बार कंफर्म कर देंगे आप लोग तो क्लियर हो जाएगा कि सही है या नहीं है। माइनस हो जाएगा ना ये वाला, ये दोनों, क्योंकि राइट हैंड साइड में था इधर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। a × b था ये, =0, तो ये तो जीरो नहीं होगा, मतलब जीरो कौन सा होगा? y। सॉल्व कर ले डायरेक्ट, y को रखते हैं, ये हो जाएगा 18 और +12, 18 + 12, और प्लस माइनस माइनस -1 प्लस, ये क्या हो जाएगा? -9 y डैश, और माइनस माइनस, ये बंद ये बंद, माइनस 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 हो जाएगा, एंड 3 y डबल डैश, और माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा -4 y डैश, थोड़ा सा जगह की कमी हो गई इधर, -4 y डैश और +2 y डबल डैश, एंड दिस इज इक्वल टू 0। इधर सिमटा देंगे अब हम लोग, तो ये हो जाएगा 30y, और यहाँ से y डबल डैश वाले को ऐड कर लेते हैं, तो -3 और -2, तो -5 y डबल, क्या बात कर रहे हैं सर, डबल डैश ना, -3 और -2, हाँ, और ये हो जाएगा -9 और +4, तो -9 और +4 का मतलब -5 y डैश, एंड दिस इज इक्वल टू 0। 5 को खत्म कर दे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 6y, और -y डबल डैश, और -y डैश इज इक्वल टू 0। यही था हमारा। इसको थोड़ा सा और सजा देंगे तो मेरा काम बन जाएगा कि दैट इम्प्लाई y डबल डैश और +y डैश -6y इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक मेथड आप लोग और करके जरूर नोट कर लिए होंगे अपने नोट बुक में। डन, क्लियर, यस सर नो? यस सर। चलिए, तो ऐसे ही करना है, और भी बहुत सारे। देखिए आप लोग का टाइम जो है क्लास का ना, तो क्लास का टाइमिंग मतलब एकदम, ये क्लास खत्म होते ही 5th सेम क्लास शुरू हो जाता है, बीच में मुझे भी थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक चाहिए होता है। तो आप लोग ठीक टाइम से ज्वाइन कीजिए, 5-10 मिनट लेट कर देते हैं मतलब वो बहुत लेट हो गया। डन सर, तो वो काम मत कीजिए आप लोग। नेक्स्ट, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ट्राई करिए आप लोग। ये कौन सा क्वेश्चन था? y = a e⁻²x और a e⁻−3x। जनरल फॉर्म अभी इतना बता देंगे तो फिर सर बैठने लगेगा आप लोग, थोड़ा सा हल्का लेके चलते हैं। ये सर आपका क्लास हमेशा 7 से 8 रहेगा। नहीं, 7 से 8 रखेंगे तो अभी मतलब हो सका, अभी अभी सिर्फ एग्जाम तक का, आप लोग का सेकंड सेम का एग्जाम हो जाएगा, तो हम उसको 6:30 से कर देंगे, क्योंकि इतना कम टाइम में तो हम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि अब 5-10 मिनट तो ऐसे ही हो जाएगा लेट, थोड़ा सा बतौलाबाजी होगा क्लास में, और ऐसे करके तो क्लास थोड़ा सा ये हो ही जाएगा। चलिए, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 6:30 का वही टाइम होगा, 6:30 या 7, 7 तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि फिर 5th वाले लोगों का टाइम बहुत कम हो जाएगा। फाइंड द, फिर से सर फाइंड द क्यों लिख रहे हैं? सिर्फ 2 लिख के लिखिए, क्योंकि ऑलरेडी उधर लिख चुके हैं। y = ax - a का होल स्क्वायर, वेयर a इज
एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अच्छा, ये डाउट बड़ा हमको आया हुआ है, लगभग एक दो बैच में तो ये डाउट आया हुआ है कि सर यहाँ पे एक ए इधर है और एक ये इधर है, इसलिए यहाँ पे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गए। नहीं, यहाँ पे एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, दो जगह प्रेजेंट है ये, ठीक है ना। टू टू ऐसे पुट कर दें तो ये एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ए, जो क्या है हमारा ए है, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात को आप लोग। तो सॉल्व किया जाए सर, इसको सॉल्यूशन देखा जाए इसका कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप वन बोला गया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख देना है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर वन दे लेते हैं हम लोग। और क्या, इसको डेरिवेटिव करिए। कितना बार डेरिवेटिव करना है इसको, कितना एक बार? बार। एक बार डेरिवेटिव करिए, फिर एक बार इसको। और क्या आ रहा है बताइए मुझे। क्या आ रहा है, डेरिवेटिव किए आप लोग डेरिवेटिव इसका? डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। देखिए इधर क्वेश्चन आप लोग खुद से नहीं करेंगे तो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना, कराने को तो हम सब करा देंगे, लेकिन वही क्लास में तो बहुत मजा आएगा करने में, लेकिन वही मतलब एग्जाम में आधे आधे पे जाके रुक जाता है। आप पूछ सकते हैं जो लोग ओडी का एग्जाम दिए हैं पहले, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट का यही दिक्कत होता है कि सर आधे पे जाके रुक जा रहा था, आगे आधे पे जाके रुक जा रहा था हमारा, यही दिक्कत होता है सबसे बड़ा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वाई डैश इज इक्वल टू टू ए एक्स माइनस ए। डेरिवेटिव करने में किन्हीं को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। दिस इज नो। इक्वेशन नंबर टू। क्या किया जाए, क्या लग रहा है आप लोगों को कि कैसे यहां से ए को खत्म किया जाए, कैसे हटाया जाए ए को, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कैसे खत्म किया जाए? कुछ लग रहा है कि इसको ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, क्या किया जाए इसको? मुझे लग रहा है इसको डिवाइड कर दिया जाए। नाउ वन डिवाइडेड टू। और कुछ अगर आप लोग बता पाए तो बताइए। सर वो 5 मिनट के लिए नेट चला गया था, हम स्टार्ट से क्लास में थे, ओके। आपका क्लास हमेशा अच्छा ठीक है। तो आप कहाँ तक छूटे हुए देखिए तो, सेकंड नंबर एग्जाम्पल चल रहा था आपका या पीछे ही थे अभी? इसको डिवाइड करिए आप लोग, बाकी लोग जो इधर प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम छोड़ के आप लोग अपना काम करिए। 1/2 वाई अपॉन वाई डैश, वाई का वैल्यू क्या है? प्रॉब्लम ये है सर, चल रहा था सर, थैंक यू, चल रहा था, चलिए। तो y अपॉन वाई डैश, y मतलब ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन टू ए एक्स माइनस ए। तो ये कैंसिल हो गया एक, और ये ए से ये ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? ये एक्स बचा माइनस ए अपन टू। 1/2 x माइनस ए। अभी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो एलिमिनेट नहीं हुआ है, क्या किया जाए सर? एक और काम कर सकते हैं, इसको इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 2y इज इक्वल टू वाई डैश एक्स माइनस ए। अभी भी काम नहीं बना, ऐसा कर लेते हैं इसको ए वाई डैश, इसको राइट लेफ्ट साइड लेके आते हैं, ए वाई डैश एंड दिस इज इक्वल टू एक्स वाई डैश, और क्या, -2y। अभी आर्बिट्ररी कांस्टेंट खत्म हुआ, ए इज इक्वल टू एक्स वाई डैश -2y अपॉन अपॉन वाई डैश। क्या करेंगे इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट का, क्या करेंगे? इसको लाके पुट कर देंगे किधर, जो इक्वेशन गिवन था हमारा उधर। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन, इसको थ्री बोल देते हैं, 1 and 3, 1 and 3,
1 एंड 3 के हिसाब से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a, मतलब x y डैश माइनस 2y अपॉन y डैश, एंड बड़ा ब्रैकेट लेना पड़ेगा, x माइनस a, मतलब a के जगह पे क्या पुट कर दे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट x y डैश माइनस 2y अपॉन y डैश। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं क्या, ये सर नो। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आर्बिट्ररी यहां से खत्म हो जाएगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो सिंप्लीफाई कर ले इसको, कर लीजिए सर इसको, ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई और ये होल स्क्वायर। तो पहले एक काम करते हैं, पहले घर के झगड़ा को शांत करते हैं, एक्स वाई डैश, ये क्या हो जाएगा ना, एक्स वाई डैश का स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर होगा, और माइनस 2ab भी होगा। लंबा कैलकुलेशन करवाएगा हमसे, तो कर लेते हैं, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स वाई डैश और माइनस 2y का होल स्क्वायर अपॉन वाई डैश का स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा हमारा 2a, और इधर हो जाएगा b, तो ये हो जाएगा एक्स वाई डैश माइनस 2y अपॉन वाई डैश। ठीक ना, क्लियर ना, बिल्कुल सब क्लियर है ये हो जाएगा एक्स वाई डैश माइनस 2y डैश। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम लोग फालतू में इतना काम कर लिए ना, थोड़ा एक जैसे शायद आप लोग का आइडिया है सर, फर्स्ट ब्रैकेट खोलकर एक्स वाई डैश कट हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट। एक और काम कर सकते हैं ना, हम लोग ये काम किए हुए हैं ऑलरेडी, देखिए ना, एक्स वाई डैश माइनस 2y इज इक्वल टू, ओहो, वाई डैश एक्स माइनस एक्स, वाई डैश एक्स माइनस ए, वाई डैश एक्स माइनस ए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं फिर। फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करके, आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे थे अभी, वो हम वाई डैश, इसको ओपन करने के लिए बोल रहे हैं क्या, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर। ये तो हम मतलब कैलकुलेशन बड़ा करते जा रहे हैं, कोई और छोटा उपाय नहीं है इसका, एक्स वाई डैश माइनस माइनस एक्स वाई डैश माइनस 2y, तो ये है हमारा ए वाई डैश, लेकिन हमें ए नहीं चाहिए सर, ए नहीं चाहिए, छोटा ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, इसको थोड़ा सा आप लोग, अभी मुझे ध्यान आया जो अभी आप लोग कमेंट में लिखे हैं, सर इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स वाई डैश और माइनस एक्स वाई डैश और प्लस, प्लस क्या, 2y अपॉन वाई डैश, ये बोलना चाह रहे थे क्या, यही बोलना चाह रहे थे मुझे जहां तक लग रहा है, सबके नीचे में होगा ना ये वाई डैश, ये सबके नीचे होगा, तो ये कैंसिल हो गया और बच गया सिर्फ और सिर्फ ये, दिस इज वाई डैश। कितना लंबा चौड़ा जा रहे थे हम लोग, फंस जाते फालतू में। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 2y अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कर लिया जाए क्या इसको, y इज इक्वल टू, क्या ही करेंगे, इतना ही रन देते हैं, वाई स्क्वायर वाई डैश क्यूब। एक और काम कर लेते हैं, एक्स वाई डैश माइनस 2y और 4y स्क्वायर अपॉन वाई डैश का क्यूब, ये y कैंसिल हो जाएगा क्या, डेट इम्प्लाई वाई डैश क्यूब इज इक्वल टू 4y और एक्स वाई डैश माइनस 2y, और कितना सिंप्लीफाई किया जाए, इससे ज्यादा और नहीं कर सकते हम। विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन,
चलिए, यहाँ तक अगर नोट कर लिए होंगे आप लोग, कर ही लिए होंगे क्योंकि उधर हम लोग थोड़ा सा फंसे हुए थे। डन। कन्फर्म करेंगे आप लोग, है ना? सर फर्स्ट ब्रैकेट खोल दीजिए, एक्स वाई कट जाएगा। हाँ, कुंदन सही बताए थे उस समय। डन सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम कि 3 नंबर, y इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स, C1 sin bx और C2 cos bx। यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट है हमारा C1 C2, बी को नहीं लेना है, वो कुछ एंगल है सपोज कर लेते हैं, वेयर C1 C2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सर मेंशन ना किया हो एग्जाम में तो क्या करेंगे? हमेशा मेंशन करेगा, और ऐसा कुछ कंफ्यूजन रखेगा ही नहीं जिससे ये क्लियर ना हो कि इधर A B C1 C2 सब आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है ना? तो देखते हैं इसका सोल्यूशन, बड़ा आसान है। दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन differential equation is y is equal to e to the power ax and c1 sin bx और प्लस C2 cos bx। इसको 1 बोल देते हैं। दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें ना। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, y डैश इज इक्वल टू u इंटू वी। पहले इसको डेरिवेटिव करते हैं तो क्या हो जाएगा, a e टू द पावर ax, u इंटू बी। इसको डेरिवेटिव किए तो ये बेचारा ऐसे ही रहेगा, C1 sin bx और C2 cos bx। देन अब क्या, अब इसको बैठा के रखेंगे e टू द पावर ax को, और इसका डेरिवेटिव करेंगे। ये u है हमारा, v है हमारा ये। तो C1 sin bx का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए आप लोग? क्या होता है C1 sin bx का? सर ये होता है C1 cos bx, और ये हो जाएगा माइनस B C2 sin bx। एक बार नहीं, इसको 2 बार डेरिवेटिव करना है। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y डबल डैश, इधर कुछ सिंप्लीफाई होने वाला है क्या? हाँ, हो तो रहा था, हो रहा था। एक लाइन और इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर इसको लिख लिया आप लोग तो मिटा लीजिए, अगर नहीं लिखे हैं तो नेक्स्ट लाइन में ये इक्वेशन 2 को नेक्स्ट लाइन में सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे अब उस टाइप में भी कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, a e टू द पावर ax, और ये वाला क्या बन जा रहा है ना, C1, ये पूरा कंप्लीट, C e टू द पावर ax C1 sin bx प्लस C2 cos bx, ये y हो जा रहा है हमारा। तो ay ले लेते हैं इसको, और e टू द पावर ax, इधर तो कुछ नहीं बन रहा है, दिस इज B C1, b को बाहर कर ले, थोड़ा सा और बढ़िया लगेगा देखने में। दिस इज C1 cos bx, ओहो, और C2 sin bx। ठीक है, इसको 2 बोल देते हैं। अगेन डेरिवेटिव करेंगे इसको, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या हो जाएगा, y डबल डैश इज इक्वल टू, इधर तो कांस्टेंट है ये, तो ये a हो जाएगा और y डैश हो जाएगा, प्लस b तो कांस्टेंट है भाई, उसको क्या लेना देना है किसी चीज से। e टू द पावर ax को डेरिवेटिव करेंगे तो a e टू द पावर ax हो जाएगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव अभी नहीं, अभी इसका डेरिवेटिव किए हैं। ये हो जाएगा C1 cos bx माइनस C2 sin bx। डन रहे? अभी हमने सिर्फ इसका डेरिवेटिव किया है,
अब इसको बैठाएंगे, नहीं इसको बैठाएंगे अब, प्लस e टू द पावर ax, और इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? मुझे दोनों में से तो b बाहर मिल जाएगा, b तो एक बाहर आ जाएगा दोनों में से, और ये हो जाएगा c1, लेकिन माइनस c1 साइन bx, और ये हो जाएगा हमारा माइनस c2 कॉस bx। समझ पा रहे हैं आप लोग? आई होप कि नहीं समझ पा रहे हैं, कि हम ही सिर्फ करते चले जा रहे हैं, मैं अपना प्रैक्टिस करते चला जा रहा हूँ क्या, या फिर साथ चल रहे हैं आप लोग भी? वाई डबल डैश इज इक्वल टू ए वाई डैश प्लस बी, यहां से माइनस कॉमन ले लिया जाए ना, तो काम कुछ बन सकता है, और यहां से भी कुछ काम बना सकते हैं हम लोग, दो और एक से। जैसे यहाँ पे c1 कॉस बी एक्स, सी टू कॉस बी एक्स, अगर इस पूरे पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को बी को भी दे दे, अगर मल्टीप्लाई कर दे, तो पूरा पोर्शन ये चला आएगा, और क्या आ जाएगा? वाई डैश माइनस ए वाई, देख लीजिए ना यहाँ पे, दैट इम्प्लाई वाई डैश इज इक्वल टू ये टर्म है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, साइड में आप लोग भी लिख लेंगे ऐसे, क्योंकि आपका नोट्स आपको समझ में आना चाहिए बस, बाकी से मतलब नहीं है। ए वाई और इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ये सारा टर्म होगा, क्या हो जाएगा? बी ए ई टू दावर ए एक्स, बी ए ई टू दावर बी से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर इसको, स्टेप जंप नहीं हो रहा है ना, या फिर मतलब हम पूरा एक्सप्लेन कर दे, बी से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ए बच गया इसके पास, है ना? तो क्या हो जाएगा फाइनली ये? हम्म क्या हो जाएगा ये? अच्छा छोड़ दीजिए आप लोग, थोड़ा सा लग रहा है टेंशन में आ रहा है, ये सिर्फ इतना बता देते हैं। ये वाला टर्म, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? वाई डैश ए वाई डैश माइनस ए वाई अपॉन बी हो जाएगा, है ना? प्लस, और ये क्या हो जाएगा हमारा? माइनस को अगर बाहर कर ले तो ये माइनस हो गया हमारा, और ई टू दावर ए एक्स, सी वन साइन बी एक्स, सी टू साइन बी एक्स, क्या हो जाएगा? बी इंटू वाई हो जाएगा ये। समझ पा रहे हैं आप लोग कि हम अकेले चल रहे हैं भाई? C1 C2 आर्बिटरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो चुका है यहां से हमारा, दैट इम्प्लाई, थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेंगे इसको, वाई डबल डैश ए वाई डैश प्लस, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा ए, बी से बी कैंसिल हो गया, वाई डैश माइनस ए वाई, और माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर वाई। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया जाए, ए वाई डैश और ए वाई डैश, तो वाई डबल डैश माइनस टू ए वाई डैश, और ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो प्लस आ जाएगा इधर, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू जीरो, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या समझ पाए आप लोग यहां तक, कि सिर्फ हम ही समझ पाए? जी सर। ठीक है, तो आज की सेवा यहीं तक समाप्त। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, शेड्यूल जस्ट बहुत जल्द ही बनेगा शेड्यूल, कि कब कब आप लोग का क्लास है। अभी तो एग्जाम की वजह से शेड्यूल नहीं दिया जा रहा है, आराम से इसको पहले, वो जरूरी है अभी, है ना? चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थैंक यू सर।